नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। मुनीत्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में श्रीमती प्रतिभा जैन पाटन कोनी जी से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही है महाराज श्री कि इंसान का मन इतना चंचल होता है जैसे बंदर को शराब पिला दी जाए और ऊपर से बिच्छू से कटवा दिया जाए। ऐसा अक्सर 18 से 25 वर्ष की उम्र में होता है, तो इस उम्र में स्थायित्व के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। किशोर और वय और यौवन अवस्था की प्रारंभ में मन के भटकाव को कैसे नियंत्रित किया जाए। देखिए, मन को नियंत्रित करने के दो रास्ते हैं। एक है सम्यक दिशा दर्शन और दूसरा है सही आलंबन। जब हमारा मन भटकने लगे तो हम अपने मन को कुछ सुझाव देना शुरू करें, दिशा दर्शन देना शुरू करें, जिससे मन अपने लक्ष्य और उद्देश्य के विरुद्ध न भाग पाए, उसे लौटाए और सही माध्यमों का आलंबन ले ताकि हमारा मन इधर उधर डोल ना पाए। अगर हम अपने मन को सही दिशा दर्शन देने में सक्षम होते हैं, मन को अच्छे कमांड दे देते हैं, तो हमारा मन कहीं भटक नहीं सकता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीने का आदी हो, नियमित सिगरेट पीने वाला व्यक्ति भी हो सकता है इस सभा में बैठा, पर इस स्थान पर आप सिगरेट पी पाओगे क्या? बोलो, क्यों नहीं? सिगरेट पीने का मन जिसे होता है वो तो कहीं भी पी सकता है, लेकिन नहीं, हमने मन में ये बात पहले से फीड कर रखी है कि ये चीज कहां पीने योग्य है और कहां पीने के अयोग्य है। मन जाएगा क्या? नहीं। ये हो सकता है कि ज्यादा मन मचले तो उठ करके बाहर जाए, बोले ठीक है, लेकिन यहां तो नहीं ना। तो ऐसे ही जब हम मन को सही दिशा दर्शन देकर संकल्पों में बांध देते हैं और सही आलंबनों से जोड़ देते हैं, तो मन के भटकाव को नियंत्रित किया जा सकता है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए। जो मेरी सीमा है, जो मेरी मर्यादा है, और उसके लिए संकल्पित हो जाना चाहिए कि मैं अपनी इस मर्यादा को किसी भी स्थिति में नहीं लांघूंगा। और जो चीजें आपके मन में बंध गई, आपका उधर मन जाएगा ही नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं। यदि आपको कोई व्यक्ति नॉन वेज खाने के लिए कहे, खाने को तैयार होगे क्या? बहुत उसकी महिमा भी बताए या आप पर बहुत दबाव भी डाले, क्यों नहीं हुआ मन? क्योंकि हमने अपने मन को अहिंसा और शाकाहार से बांध रखा है। जिसका मन अहिंसा से बन जाए, जिसका मन शाकाहार से बन जाए, वो हिंसा और मांस भक्षण के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो इसी तरह जिसका मन सदाचार से बंध जाएगा, वो अनाचार की तरफ कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो मन को
बांधना है। किससे? संकल्पों से। और संकल्प मजबूत हो और भटकने लगे तो कहिए तो मेरे संकल्प के बाहर, इधर तो मुझे जाना ही नहीं। तो हम ऐसी स्थिति में अपने मन को बहुत अर्थ में संभालने में समर्थ हो सके। देव जैन अशोकनगर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि जैसे हम रात्रि भोजन त्याग का नियम लेते हैं और फिर रात में भूख लगती है तो हम लोग केले के चिप्स, पेठा, मूंगफली दाने आदि खा लेते हैं, तो क्या रात्रि भोजन त्याग माना जाएगा? देखो, हमने जब संघ से जुड़ाव हुआ, कुछ ऐसा संयोग बना कि जब मैं पहली बार पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ तो गुरुदेव को ही पड़गाने का मौका मिला। अपने जीवन में पहला आहार गुरुदेव के कर कमलों में देने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे हाथ में जग पकड़ा दिया गया था, मुझसे बोला गया शुद्धि बोलो, मैं जानता नहीं था। मुझसे कहा गया शुद्धि बोलो तो मैं बोलने लगा शुद्धि शुद्धि शुद्धि। ये मेरी कहानी थी। फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि बोला गया। किसी ने कहा कि रात्रि भोजन छोड़ दो, कुछ दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दो। मैंने मन में कहा खाना तो जीवन भर, छोड़ना तो जीवन भर। मैंने रात्रि भोजन हमेशा के लिए त्याग दिया, त्याग दिया। उसके बाद जो फल आहार चलता है सो चलता ही है, सच मेरा भी चलता था। एक रोज मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, क्या रात्रि भोजन का त्याग करने के उपरांत ये फलाहार खाते हैं और उसमें पेड़ा कलाकंद खाते हैं, उसमें दोष नहीं लगता? तो गुरुदेव ने जो उत्तर दिया, आज के सवाल के संदर्भ में मैं उसे ही दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा, यदि तुमने रात्रि भोजन छोड़ी है तो उसकी आसक्ति भी छूटनी चाहिए। क्या? रात्रि भोजन छोड़ी है, रात्रि भोजन छोड़ा है तो उसकी आसक्ति भी छूटनी चाहिए। रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, आसक्ति नहीं गई तो क्या होगा? तो जैसे उनने कहा आसक्ति भी छूटनी चाहिए, मेरे मन में लगा कि बिल्कुल सही बात है। मैंने उस दिन से फिर रात में कुछ भी नहीं लिया। तो आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, फलाहार भी आप लोगों का फुल आहार बन जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, तुम्हारी आसक्ति कहां गई? एक बार एक बच्चे ने पूछा था, महाराज रोटी खाने में पाप लगता है, गाजर का हलवा खाने में पाप नहीं लगता? मैंने कहा वो तो दिन में भी नहीं खाना चाहिए। समझ गए? तो ये चीजें हैं, इनको समझना चाहिए, त्यागना चाहिए। इसे राजमार्ग मत बनाओ, ये शरीर के लिए भी नुकसानदेह है। आजकल जो रिसर्च हुआ है, ऑटोफेजी जो उपवास की प्रेरणा देते हैं, नोबेल प्राइज मिला। और दूसरा इंटरमीडिएट मील, एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 8 घंटे का अंतराल। उन सब चीजों को अपनाओगे तो ज्यादा हेल्दी रहोगे। आज भूख से मरने वाले लोगों की संख्या तो उंगलियों पर गिनने लायक है, पर खा पी करके मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े। इसलिए इनसे बचना चाहिए, इनकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। समझ गए? तो ये देखिए, अगर रात्रि भोजन छोड़ा है तो उसकी आसक्ति भी छोड़िए। ये क्या है? फलाहार। किसी दिन पूरे दिन लग गए, कहीं व्यस्त हो गए, कुछ खा पी नहीं पाए और व्याकुलता हो रही है, तो पेट को आधार देने के लिए 2 केले खा लिए, 1 गिलास दूध पी लिया, काम खत्म। या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया और पानी पी लिया, काम खत्म। ये है फलाहार। तुम लोग तो जो रात में खाते हो तो दिन में भी खाने लायक नहीं है।
समझ गए? सब अभक्ष्य जमी कंद से निर्मित है, अथवा फ्राइड है, तली हुई चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। तो ऐसी चीजों से बचिए, तब ज्यादा हेल्दी रहिएगा और तभी आपका धर्म पलेगा। आप इस भ्रम में मत रहना कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और फलाहार सुट रहा हूं तो मैं पाप से बच जाऊंगा। खाओगे कुछ भी, पियोगे कुछ भी, दोष के भागी तो बनोगे ही बनोगे। इसलिए अगली सीढ़ी चढ़ो, आगे बढ़ो। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छोलक श्री आदर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, संलेखना से संबंधित प्रश्न है। पढ़ने में आता है कि संलेखना के समय एक छपक अपने संघ को छोड़कर अन्य संघ में चला जाता है, तो महाराज जी इसका एक तात्पर्य क्या है? और दूसरा, संलेखना के समय उनके सहयोग के लिए 48 मुनिराज लगते हैं, उनका क्या उसमें सहयोग होता है? और दूसरी तरफ महाराज जी, गृहस्थ जिनकी साधना बहुत अच्छी है, स्वाध्याय भी है, लेकिन जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, उन्हें समझाते हैं अब आपको गुरु चरणों में रहना चाहिए या फिर ऐसे आश्रम में रहिए जहां आपकी समाधि अच्छे से हो सके, पर वह हिम्मत नहीं जुटा पाते। हिम्मत नहीं जुटाने का एक कारण ये भी होता है, या तो उनको कोई बाईपास सर्जरी हो गई हो या कोई बीमारी से डर हो, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो महाराज जी, प्रश्न यह है कि क्या घर में रहकर भी संलेखना अच्छे से की जा सकती है? यदि हाँ, तो इसके लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक मुनि महाराज ही नहीं, आचार्य को भी संलेखना के लिए परगण में जाने का विधान। क्यों? जिस संघ में आप पले बढ़े उसमें जो साधुगण होंगे उससे आपकी एक अलग प्रकार की प्रगाढ़ता हो। कई ऐसे होंगे जो आपके ही सामने दीक्षित हुए, छोटे छोटे हुए, तो बड़े और छोटे के कारण वहाँ आप किसी को कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते, तो मामला उसमें गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कोई अव्यवस्था न हो, इस भाव से संलेखना के काल में संघ को छोड़ने का विधान किया। और मूलाचार्य में तो ऐसी बात लिखी, सुन के आश्चर्य करोगे। वरम गण प्रवेशादो विवाहस प्रवेशनम गणे राग उपत्ति विवाहे राग उपत्ति गणो दोषान अमागम, कि संघ में प्रवेश करके समाधि करने से अच्छा तो है कि तुम ब्याह कर लो। विवाह में तो केवल राग की उत्पत्ति है, संग तो दोषों का आगर है, क्योंकि तुम अपनी जिस शुद्धि की बात चाहते वो नहीं हो। पारगण में जाओगे तो वहां कोई भी नहीं, सब अपरिचित है, और आपको आत्म केंद्रित होने का मौका मिलेगा, अपने राग भाव और मोह भाव का शमन करने का अवसर मिलेगा। और 48 मुनि एक मुनि की संलेखना के लिए सहयोगी बनते हैं, ताकि उस मुनि का पूरी तरह धर्म ध्यान अच्छे से हो सके। उस समय उनकी परिचर्या भी मुनिगण करते, यहाँ तक कि मल मूत्र भी अपने हाथों से साफ करते, हम लोगों ने किया है। तो ये व्यवस्था है, क्योंकि संलेखना कोई साधारण कार्य नहीं, बहुत उत्कृष्ट साधना है। और एक बार जो संलेखना धारण कर लेता है वो 3 भाव में मोक्ष चला जाए, और ज्यादा से ज्यादा रहे तो 8 भाव में। अब आपका सवाल कि गृहस्थों से कहते हैं कि भैया आप घर छोड़ो, फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं, तो क्या कारण है? उनका मोह प्रगाढ़ है। एक तो घर के प्रति ममत्व, दूसरा कर्ता बुद्धि, वैराग्य की कमी, ये सब ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते, तो मामला उलझ जाता है, बचते हैं। और फिर आपका चौथा सवाल है, क्या घर में भी संलेखना की जा सकती है? ऐसा नहीं कि घर में नहीं कर सकते, लेकिन घर में संलेखना में कठिनाइयां हैं। जब मुनि महाराज अपने संग में निर्दोष संलेखना दुर्लभ है,
तो तुम गृहस्थों के घर में तो दुर्लभ है ही। इसलिए घर से निकलने का भाव सबको रखना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया जाता है उपशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। ये लक्षणों से पहचान की जाती है कि समय दृष्टि है अथवा नहीं है। तो सुना है कि नरकों में भी असंख्यात समय दृष्टि हैं, यहाँ तक कि 7वें नरक में भी हैं, समय दर्शन उत्पन्न हो रहा है उनको। तो उनमें लक्षण कैसे घटित करेंगे? देखिए, प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि की जो भी बातें हैं मुख्य रूप से मनुष्यों को प्रधानता लेकर के, और यहाँ जो भी चर्चा की जाती है मनुष्यों के बारे में। बाकी में यथासंभव आगम में लिखा कि वर्धमान शुभ लेशाओं में ही सम्यक दर्शन होता है, तो नरकों में तो कृष्णीर का पोत लेशा कैसे होगा? बोले ये मनुष्य तिर्यंचों को प्रमुखता लेकर कही गई। इसी तरह अन्य कथनों को भी इसी तरह देखना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आज हम सबका सौभाग्य है कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो आगम कहा गया वो अनेक ग्रंथों के रूप में प्रकाशित हैं और आचार्यों द्वारा उसके संस्कृत, हिंदी, टीका और व्याख्यान उपलब्ध होते हैं। लेकिन सुना है कि जब ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं होते थे या उस समय आचार्यों ने ताड़ पत्रों में उन ग्रंथों को लिखा और वह ताड़ ग्रंथों के माध्यम से आज हमें जिनवाणी मिली है। लेकिन जब चतुर्थ काल में कोई भी ग्रंथ होते ही नहीं थे या होते थे तो किस प्रकार वहाँ पे मुनिराज स्वाध्याय आदि करते थे, कृपया बताकर उपकृत करें। बहुत अच्छा सवाल। आज तो मुद्रण का युग, अब मुद्रण के बाद अब तो टेक्नोलॉजी का युग हो गया। पहले बहुत दुर्लभ था। ग्रंथों को हम ताड़ पत्रों में लिखा जाता था, हाथ से लिपि प्रतिलिपि होती थी और बहुत सीमित प्रतियां होती थी जिसको दान देते थे लोग। शास्त्र दान करते थे, उपकरण दान करते थे। तो शास्त्र दान के निमित्त से उनमें जो भी होता था लाभ मिलता था। ग्रंथ सीमित होते थे, सामूहिक रूप से पढ़ा करते थे और श्रावक लोग इसमें अपना बहुत व्यय करते थे। एक बड़ा दान होता था। आज चीज़ें सुलभ हो गई। जब मुद्रण का जमाना आ गया तो सब हमारे पास, अब तो एक एक व्यक्ति को एक एक पुस्तक चाहिए तो सब चीज़ें सुलभ हो जाती है। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो एक के ही गैजेट में सारी जिनवानी आ गई। समय के अनुरूप परिवर्तन है, लेकिन मैं देखता हूँ चीज़ें जितनी सुलभ होती है उसका बहुमान उतना घटता जाता है और दुर्लभता रहने से बहुमान बढ़ता ही है। हमें बहुमान को बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। अब प्रत्यक्ष प्रश्न। पहले ग्रंथ स्वाध्याय करते थे, एक जन ग्रंथ लेते और बाकी सब सुनते, वाचना। चतुर्थ काल में भी ग्रंथार्थ भय प्रधान, हाँ चतुर्थ काल में भी ग्रंथ होते थे। चतुर्थ काल में शास्त्र लेखन की परंपरा थी और शास्त्र दान की परंपरा थी। चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान हर काल में रहा है, तो चतुर्थ काल में भी है। तो ऐसा नहीं कि उस समय शास्त्र लिपिबद्ध नहीं होते। ये बात अलग है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 588 वर्ष के लगभग बाद ग्रंथ पहली बार लिपिबद्ध किए गए, जिसमें सचखंडागम आदि का है, लेकिन पहले भी परंपरा से सुलभ था। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज, एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार इच्छा। गुरुवर, जब भामंडल का वर्णन आता है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें 3 भाव पहले के, 1 वर्तमान का और 3 आगे के भाव दिखते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब आगे के 3 भाव यदि निश्चित ही है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व रहता है? यह सवाल कई बार आता है। भगवान के सामने तो हमारे सारे भाव निश्चित हैं, फिर पुरुषार्थ का क्या काम? एक बार मुझसे किसी ने कहा कि जो मेरा होना है, जब जैसा होना है, सब भगवान के ज्ञान में है, तो पुरुषार्थ क्या है? तो मैंने उसका जो जवाब दिया, आपके सवाल के उत्तर में वही जवाब दूंगा। मैंने कहा
कि भगवान के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं। ध्यान से सुनना, भगवान के ज्ञान में क्या है इससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, भगवान के उपदेश में क्या है प्रयोजन केवल उससे है। भगवान ने तुमसे क्या कहा कि तेरा जो होना है, जब होना है, जैसा होना है सब मेरे ज्ञान में आ रहा है, तो हाथ पे हाथ धर के बैठ जा, ऐसा कहा क्या? क्या कहा? भगवान ने तो यही कहा कि परिवज्जत सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, अगर तो दुखों से मुक्त होना चाहता है, इस संसार से मुक्त होना चाहता है तो सामान्य को अंगीकार कर, कहा ना। तो हमारे लिए भगवान का जो आदेश है, उपदेश है, उस पर ध्यान देना है, बाकी बातों में दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीमान अरुण जी गौहा गुड्डू के साथ ट्रस्टी गुणायतन। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी, नमोस्तु गुरुवर। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, किंतु उसके चयन पर निर्भर करता है कि इसकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि क्रोध में व्यक्ति के शब्दों का चयन बुराई होता है। क्रोध के समय अपने वचनों को, शब्दों को नियंत्रण करने का क्या उपाय है महाराज? क्रोध के क्षण में निकले हुए शब्दों को नियंत्रित करने का उपाय है कि क्रोध में बोध हो। क्या है? बोध हो। हाँ, क्रोध में बोध हो जाए, और बोध होगा तो क्रोध ही नहीं होगा। समझ गए? क्रोध को कहा जाता है कि वो एक अस्थाई पागलपन है। क्रोध के क्षणों में ऐसी कहावत है कि क्रोध के क्षणों में आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है। जब गुस्सा आता है तो ऐसा कहा जाता है कि आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुल जाता है, यानी विवेक खत्म हो जाता है, और विवेक खत्म होने के बाद मुंह खोलोगे तो फिर गड़बड़ ही हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हाँ, आइए श्रीमान कुणाली जैन हैदराबाद से। नमस्ते महाराज श्री। मेरा सवाल ये है कि जो हम सोचते हैं, जो हिसाब से काम के बारे में सोचते हैं, और वो अगर नहीं हो पाता हमारी सोच के हिसाब से या इच्छा के हिसाब से, तो हमारा मन काफ़ी व्याकुल हो जाता है। तो उस पे कैसे अपने आप को और अपने काम को कैसे अलग रखें? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कुणाल जी के और उनके साथी पूरी टीम के लिए जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करें। मैं कुणाल भाई का परिचय आप सबसे कराना चाहूँगा। कुणाल हमारे देश के ख्यात नाम आर्किटेक्ट हैं, लाइटिंग कंसल्टेंट हैं, और ये गुणायतन को प्रकाशित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हैदराबाद से हैं और निस्वार्थ सेवाएं अपनी दे रहे हैं। आज से 10-12 दिन पहले भी यहाँ आए थे, पहले भी अनेक बार आए, और आज फिर से यहाँ आए हैं। और इनके साथ फिलिप्स कंपनी के, मैं वहीं से है ना, पूरी टीम यहाँ आई भी है ताकि गुणायतन अच्छे रूप से प्रकाशित हो सके। ऐसे ही निष्ठावान लोगों से हमारी धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। मैं कुणाल और उसके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, उनकी टीम को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह जुड़े रहे। अब रहा सवाल, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता तो मन व्याकुल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, ये स्वाभाविक है कि हर मनुष्य के साथ ऐसी स्थिति, जो हम चाहते वो नहीं होता। तो हम जो चाहें वह हो, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर जो हुआ है उसे हम चाहें, ये हमारे हाथ में। तो पहली बात, जब हम कुछ चाहते हैं और वो पूरा ना हो, तो पहला काम अपने मन में सकारात्मकता लाओ। पूरा हुआ, कोई नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम हमारे दिमाग में तो आया, बहुतों के तो दिमाग में भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हम उसकी सकारात्मक व्याख्या करें। इससे हमारा मन शांत होगा। दूसरी बात,
जो हमने आज सोचा वो नहीं हुआ, हताश ना हो, आशावादी बने। चलो आज नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं हुआ, परसों होगा, हम फिर से ट्राई करेंगे। तो हम थोड़ा आशावादी बने। तीसरी बात, जो हम चाहें और हमारे मनोनुकूल न हो, मन व्याकुल होने लगे, तो उस समय थोड़ा कर्म सिद्धांत पर विचार करें कि चीजें सब हमारे सोचने से नहीं होती, संयोगों से भी होती है। शायद मेरे लिए ये संयोग नहीं होगा, ये संयोग मेरे लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। ठीक है, जो मेरे लिए है मुझे वही करना है, ये अपनी सोच में ले आए। तो जब आप कर्म सिद्धांत पर विश्वास करने लगोगे, संयोगों के बारे में रखोगे, तो आपके मन में किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं होगी। और चौथी बात, संतोष रखने का भाव जगाए। ठीक है, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। क्या है? मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। तो मैंने प्रयत्न किया, परिणाम मेरे अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो मेरे हाथ में था वो मैंने कर दिया, जो संयोगों पर है वो न सही, मुझे संतोष है। तो ये बातें आत्मसात करोगे ना, तो कभी ऐसी दुविधा नहीं होगी। और एक बात तो सभी को गांठ में बांध लेना चाहिए, ये संसार कोई कल्पवृक्ष तो नहीं है कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाए। मिलता है क्या? ऐसा कहते शास्त्रों में कि कल्प वृक्षों में भी जाने वाले को मिलता उनके पुण्यों के अनुरूप ही है। एक ही पेड़ के नीचे जाए, एक ही चीज सब ले, लेकिन सबको उसकी वैरायटी अलग अलग मिलेगी, जिसका जितना पुण्य उतना ही मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि कल्प वृक्ष भी उनके सामने आने वाले लोगों के पुण्य के अनुरूप ही फलते हैं। तो मैं कोई ऐसा पुण्यशाली तो नहीं हूं ना। चक्रवर्तियों को भी पराभव का सामना करना पड़ा है, तो हम साधारण प्राणी किस खेत की मूली हैं। तो एक बात सदैव ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में हो सकती है, पर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बस इतनी सी सोच विकसित कर लीजिए, सारा काम हो जाएगा। उपस्थित हो सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट धन्यवाद। श्रीमान नमस्ते। चंद्रशेखर जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन विदिशा से। तीनों महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। एलक श्री और छुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री, सिद्धि क्षेत्र में वास्तु का कितना प्रभाव पड़ता है, और वर्तमान समय में जैन समाज क्या वास्तु के चक्कर में कर्मकांड की तरफ नहीं बढ़ रही है क्या? देखिए, ये सवाल कौन कर रहा है? जो खुद एक आर्किटेक्ट है, वास्तुविद है, और आर्किटेक्ट ही नहीं, वास्तु शास्त्र के अनुरूप काम करने वाले आर्किटेक्ट है। और इनके काम का तो एक सुंदर उदाहरण गुणायतन का ये जिनालय है। आप देख सकते हो, देखने में कद छोटा है, लेकिन प्रतिभा बहुत ऊंची है, जो यहां साकार ले रही, रूप ले रही है। आपका जो सवाल है सिद्ध क्षेत्र में वास्तु की बात का, देखिए वास्तु हर जगह अपने अपने हिसाब से लागू होता है। द्रव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का विधान हमारे शास्त्रों में है, लेकिन इस संदर्भ में मैंने अनेक बार कहा कि वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो वास्तु के अनुरूप नहीं होती, और हमारे लिए जब उसका कोई परिहार नहीं दिखता तो हमको दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। और जब चीजों का कोई सॉल्यूशन दिख रहा है तो उसको आजमाने में कोई हानि नहीं है। वास्तु है, गणित है, न्याय,
व्याकरण है और ज्योतिष है और आयुर्वेद है। वास्तु, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और व्याकरण, ये सब लौकिक शास्त्र है। क्या है? ये हमारे लोक जीवन के निर्वाह के लिए बताए गए शास्त्र हैं। इनको अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार जितना माना जा सके मानना चाहिए, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। सब चीज में कुछ भी हो तो ये वास्तु, कुछ भी हो तो ये वास्तु, कुछ भी हो तो ये वास्तु। जब ये गुणायतन का भूखंड लिया गया ना, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा ये भूखंड तो बड़ा विचित्र है, 10 जगह से कटा हुआ है और उत्तर में पहाड़ है, ये वास्तु कैसे होगा? तो हमने कहा दक्षिण में महापर्वत है। जब यहां आके खड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये धरती पुकार पुकार के कह रही है कि जो करना है यहां कर लो। मैंने कहा आप कुछ नहीं देखना, काम करो और आगे बढ़ो, परिणाम आप सबके सामने। तो वास्तव में एहसास का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वास्तु कुछ नहीं होता ये कथन भी ठीक नहीं है। यथासंभव अगर आपके पास सॉल्यूशन है, करने की अनुकूलता है, तो मानना चाहिए। पर इतना मान करके चलना केवल वास्तु सुधारने से कुछ नहीं होगा, वास्तविकता ठीक होनी चाहिए। जब तक तुम्हारा कर्म चक्र नहीं हो तो कोई वास्तु काम नहीं आता। इसलिए इन सब बातों को देख समझ करके ही चलना चाहिए। उपस्थित श्रीमान विवेक जी, तरुणा जी, जैन शिकारपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मेरी शंका ये है कि जब हमारे भगवान को मोक्ष हुआ, तीर्थंकर को मोक्ष हुआ, तो वो उसके बाद में जो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फण लगा हुआ है, अब जितनी भी हम प्रतिमाएं देखते हैं वो फण के साथ में प्रतिमाएं विराजमान हैं। और मैं कई क्षेत्रों पे गया हूँ, तो जब वो अभिषेक होता है तो कई तो फण से ही अभिषेक करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है या हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान करते, सही है कि केवल ज्ञान की बात को उपसर्ग रहता नहीं। तो जब भगवान पार्श्वनाथ समोसरण में थे तो कोई फनावली नहीं थी, लेकिन चूंकि पार्श्वनाथ भगवान ने इतना उत्कृष्ट तप किया, उपसर्ग सहा, उसके प्रतीक स्वरूप फनावली अंकित किया जाने लगा। और ये बहुत प्राचीन काल से, जैसे बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान के बाद बेले नहीं बची थी, लेकिन फिर भी उनने 1 वर्ष तक एक स्थान पर तप किया, उसके प्रतीक स्वरूप बेले बनाए। इसी तरह जैसे बाहुबली को हम मान्य करते, पार्श्वनाथ भगवान को भी मान्य करने में हानि नहीं है, क्योंकि हमने उनमें पंचकला ने की प्रतिष्ठा करके, फन उसका एक अंग है जिनने उपसर्ग सहा। हमारा जब अभिषेक वादिक हम लोग करते हैं उस समय विवेक रखना चाहिए, फन पर अभिषेक ना करके भगवान के मस्तक पर करना चाहिए। कई जगह बिना फन के भी भगवान है, समझ गए? और यहाँ गुणायतन में पार्श्वनाथ भगवान है ना, बिना फन के। हाँ, फन वाले भी हैं और धातु वाले, बिना फन वाले भी हैं, दोनों। चलिए, ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। ऐसा व्यक्तित्व आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है जो ग्वादर के सच्चे व्यक्तित्व है ही, एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। जय जिनेन्द्र। जोश बिना कोई कुछ नहीं होता। जोश लाइए, जोश। आप जोश आने के लिए क्या करना है? जयकारा लेना है ना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आ गया ना जोश? जोश वाली बातें करते हैं आज। चलिए आपके साथ। मैं सोचता हूं कभी कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है, कभी मेरे मन में एक ख्याल आता है कि बच्चे को डिलीवरी करने के पश्चात माताएं पहले जब निकलती हैं घर से, कहां जाती हैं? मंदिर जाती हैं। मंदिर जाती हैं ना,
मंदिर जाती है, बहना कहती है मंदिर जाती है। और मंदिर जाके क्या करती हैं? बच्चे को साथ में ले जाती हैं, साथ में ले जाती हैं और क्या करती हैं? कान में क्या सुनाती हैं? नमोकार मंत्र सुनाती हैं। नमोकार मंत्र तो घर में भी सुनाती थी, मंदिर में क्यों सुनाती हैं? बहना बोल, मंदिर में क्यों सुनाती हैं? संस्कारित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए सुनाती हैं। तो उपयुक्त स्थान सदियों से चला आया, आगम पता नहीं कितने सालों से चला आया है। मेरे साथ हुआ है, मेरे पिताजी के साथ हुआ, मेरे दादाजी के साथ हुआ, और आज मेरे पोते के साथ भी यही हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? आप सबके साथ हुआ है? हाँ बोलो ना, हाँ। ये तो क्वेश्चन है, मंदिर मंदिर है, मंदिर का स्थान क्या है पता जब चलता है कि जब डिलीवरी करने के पश्चात माताएं मंदिर लेके जाया जाता उन्हें, तो मंदिर में ही संस्कार डाले जाते हैं। जैन बना दिया जाता है बच्चे को। कहां बनाया जाता है? मंदिर में। और ये मंदिर ही है, वहां पर जो परमाणु आते हैं, परमाणु जो आते हैं कहां से आते हैं? चारों तो ऑरा जो है मंदिर का, वो ऑरा कहीं नहीं मिल सकता आपको। ऑरा जो है मंदिर का है, मंदिर में ही मिल सकता है। कारण वहां प्रतिमा जी विराजमान नहीं है, प्रतिमा जी विराजमान नहीं। कौन विराजमान है? बहना बोल। भगवान नहीं, त्रिलोकीनाथ, तीन लोक के नाथ, तीन लोक के नाथ विराजमान है वहां। वो प्रतिमा जी नहीं है, वो तीन लोगों के नाथ विराजमान है आपके सामने। और उनकी ऑरा ले रहे हो आप, उनकी ऑरा ले रहे हो, उनके ऑरा लेकर परमाणुओं को ले रहे हो। और परमाणु को लेकर क्या होना है? उस ऑरा को लेकर आदमी का कहां से कहां पहुंच जाना है। तो लोग बाग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, अरे जहां मंदिर ज्यादा है वहां क्यों बनाना? मंदिर मंदिर है तो गुणायतन को क्यों बनाना? गुणायतन को किस लिए बनाना? और भाई साहब, आप यूरोप घूमने गए, यूरोप घूमने गए, रोम गए, क्या देखने जाते हो? क्या देखने जाते? वेटिकन सिटी, क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी आम चर्च को देखने जाता है? कोई नहीं जाता है। कहां जाता है? वेटिकन सिटी। ये क्या बन रहा है? ये 8वां अजूबा बन रहा है, गुणायतन। 8वां अजूबा, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां सब कोई आए, हमारे संतान आए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन आए, सब बच्चे बच्चे यहां आए। इसके लिए अजूबा बनाने की जरूरत है ना? बोलो हाँ। ये हुई ना बात। फिर लोग कहते हैं कि भैया अस्पताल बनाइए, मंदिर क्यों? अस्पताल बनाइए, मंदिर क्यों? तो मैं तो कहूंगा भाई साहब, बहनों, माताओं, अस्पताल तो इस जन्म के रोगों को दूर करने की जगह है। क्या बोला मैंने? अस्पताल तो इस जन्म के रोगों को दूर करने की जगह है। जन्म मरण के रोग को दूर करने की कौन सी जगह है? मंदिर, 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 टेंपल। तो इसलिए मंदिर का क्या स्थान है? क्यों जाना चाहिए? किस लिए जाना चाहिए? आप समझदार हो। पर क्या करती हैं माताएं? माताएं यह करती हैं कि डिलीवरी के बाद तो मंदिर जाती हैं बच्चे को लेकर, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मंदिर जाए बच्चा तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक, म्यूजिक क्लास जानी चाहिए, डांस क्लास जानी चाहिए, फिजिक्स क्लास जानी चाहिए, पर मंदिर क्लास नहीं जाएगा तो चलेगा। मेरी सुनता नहीं है जी। अरे म्यूजिक क्लास के लिए सुनता है आपकी बात, डांस क्लास के लिए सुनता है आपकी बात, मंदिर क्लास के लिए सुनता नहीं है। जहां की उसको सारा ऑरा मिलना है, सब कुछ मिलना है, सारा कुछ खजाना मिलना है, वहां के लिए आपके पास समय नहीं है। तो भाइयों बहनों, आपसे एक ही बात कहूंगा, जुड़िए 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 और जोड़िए जोड़िए जोड़िए। इससे अब पंचकल्याणक का वक्त आने वाला है। महाराज श्री कब हमारे कान में डालते हैं, हम लोग कब भागते हैं। हम तो अभी भी भाग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पंचकल्याणक करें, पर आदेश तो यहां से आएगा इनके मुखाबिंद, तब चालू होगी क्लास।
आप तैयार रहिए, पंच कल्याण आने वाला है और उसके पश्चात आपको मौका मिले ना मिले, जुड़ने का मौका मिले ना मिले, डोंट नो, सीट सारी बुक हो जाएंगी, ट्रेन छूट जाएगी और फिर जयराम जी की। तो आपसे कहना है जुड़िए 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 और जोड़िए, बोलो ना जोर से, जोड़िए और जोड़िए। जय जिनेन्द्र। उपस्थित हो श्रीमान विपुल जी, श्रीमती सोहेल जैन गोटेगांव से, साथ में अनंतवार नमोस्तु। हे यति श्रेष्ठ, मेरा आपसे यह प्रश्न है, मेरी एक शंका है कि हमारी समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यसन त्यागी हैं, जिनेंद्र भक्त हैं, गुरु भक्त हैं और पूर्ण रूपेण शाकाहारी भी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या जिनेंद्र जिन अभिषेक और आहार दान की पात्रता उन्हें है कि नहीं? किनको? जो पूर्ण रूपेण शाकाहारी हैं, सदाचारी हैं, जिनेंद्र भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, व्यसन त्यागी भी हैं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को जो अन्य कुलीन है मगर ऐसा तो है, ऐसे व्यक्तियों को आहार दान की पात्रता है कि नहीं? देखिए, और हम जैनों में भी ऐसे व्यक्ति हैं। सुनो, आहार दान हमारी एक अलग संहिता है और उस संहिता की पात्रता अगर उनके अंदर आ जाए तो सबको दिया जा सकता है, लेकिन इनमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। शाकाहारी देव गुरु शास्त्र का भक्त होना ये उनके वैयक्तिक रूप से तो सही है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वो चीज़ें जुड़ेगी तो उनको स्वीकार किया जा सकता है, समझ गए? तो वो अलग से बात करने की बात है, समझ गए? अन्वेष जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि मतलब मैं फाइनेंस सेक्टर में काम करता हूँ, तो वहाँ पे कभी कभी मैं फाइनेंस सेक्टर में काम करता हूँ तो कभी कभी कंडीशन ये बनती है कि मतलब वहाँ पे थोड़ा सा कमीशन या रिश्वत टाइप का जो चलता रहता है, तो मन में भाव अकेला मात्र आने से, मतलब यदि मन में मेरे भाव आ रहा है तो दूसरे दिन मैं वो करूं अन्यथा ना करूं, उतना मेरे को अपनी जेब से लग जाना है भाव मात्र आने से। तो महाराज जी ऐसा कौन सा कर्म है कि इसकी वजह से ये हो रहा है? ये लालच का परिणाम है। अब भाव, इसी से नसीहत लो और भाव भी मत आने दो, समझ गए? चलिए। वीणा जी गाला गया से उपस्थित हूँ, ट्रस्टी गुणायतन। सबसे पहले तो मैं चौका के लिए बहुत आभार प्रकट करूंगी कि आज चौके की बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि बहुमूल्य समय जो हमें मिला है वह यूं ही निकलते जा रहा है, समय रहते ही समय रस निचोड़ लूं, इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? बस ये समझ लो मेरे पास समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए जो मुझे करना है वो कर लो। आइए मुनीष जैन बननी बाबा से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म और कर्म में क्या संबंध है? कोई कहता आपका कर्म ही आपका धर्म है, कोई कहता कि धर्म करने से कर्म कट जाते। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि कर्म और धर्म दोनों पूर्णतः पृथक हैं। तो महाराज जी, सरल रूप में हमें इन दोनों के बीच संबंध क्या है, कृपया समझाने और मार्गदर्शन। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है धर्म और कर्म को लेकर। धर्म के बारे में तो सब हम जानते हैं, कर्म को लेकर के कई तरह की अवधारणा है। कर्म लोक में हम लोग जो क्रियाएं करते हैं उसको भी कर्म कहा जाता है। कर्म को पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना जाता है और जैन सिद्धांत के अनुसार कर्म एक पृथक तत्व है जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है, प्रभावित करता है, हमारे सुख दुख का आधार बनता है। तो जब हम अपने सुख दुख के आधार कारणभूत जो हमें परतंत्र करता है उस कर्म को काटने की बात करते हैं, तो उसे काटने का रास्ता धर्म। और जब हम लौकिक कर्म की बात करते हैं जो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन के निर्माण और निर्वाह के लिए जरूरी, तो कर्म हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत आता है। निर्वाह लौकिक पुरुषार्थ है और निर्माण पारमार्थिक पुरुषार्थ। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता है और उस अच्छे कर्म को भी हम अपना धर्म कह सकते हैं, जिसे हम जीवन के निर्माण का आधार मान सके, पारमार्थिक पुरुषार्थ। और जो हम लौकिक कर्म करते हैं
लौकिक कर्म भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक और अपेक्षित होता है, लेकिन लौकिक कर्म में भी एक है सत्कर्म और दूसरा है खटकर्म। क्या है? सत्कर्म और दूसरा है खटकर्म। सत्कर्म करना और खटकर्म से दूर रहना, यही हमारा धर्म है। उस्ताद विनायक प्रश्न प्रस्तुत करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी और एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज श्री, मेरा छोटा सा प्रश्न है, एक अनेकांत और शाद्वाद में क्या अंतर है? अनेकांत और शाद्वाद आपने पूछा है। अनेकांत है वस्तु का तत्व और शाद्वाद है उसके प्रतिपादन की शैली। समझ गए? तो अनेकांतात्मक वस्तु को हम जिस भाषा में प्रतिपादित करते हैं वो शाद्वाद है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।